हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं जहां से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था। तो दोपहर का खाना हमारा बन चुका था, सभी लोग खा भी चुके हैं। उसके बाद जो किचन के काम थे वो हमने निपटा लिए हैं। और फिर हमारे कपड़े भी पड़े थे तो वो भी धुल के डाल देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। गीली गीली मिट्टी है। स्लीपर पहन के आओ पहले तो। इसको हम लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे भैया? इसको निकाले कैसे? हटो तो सामने से। रुको तो, आप मत छुओ ना। इसको ऊपर तो ले नहीं जा सकते ना भैया। हटो, ये उठेगा भी नहीं। तो ये मिट्टी हमने पतिदेव से मंगाई थी, वो नहाने के पहले लेकर डाल के चले गए फिर किसी काम से, क्योंकि संडे वाले दिन भी उनको एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती है। सुबह लगे थे खेतों पर, उसके बाद तालाब पर गए मिट्टी लाने के लिए और फिर अब नहा कर खा कर तैयार होकर फिर अपने काम पर चले गए हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, मिट्टी को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जिस लिए हमने मिट्टी मंगाई है वो काम आज ही हम कर डालते हैं। और घर के तो सारे काम हो गए थे दोपहर वाले, उसके बाद हम ये सारे काम निपटाएंगे। और आज है संडे, यानी कल का ही वीडियो है। तो सुबह का जो रूटीन था वो आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। ये है करीब 2 से ढाई बजे के बीच का समय। तो बस अब लग गए हैं अपने काम। तो इस मिट्टी में हमने भूसा मिला लिया है। इससे क्या होता है कि जब मिट्टी लगाओ और सूखती है तो उसमें दरारें नहीं पड़ती हैं। इसी वजह से भूसा मिलाकर अच्छे से तैयार करके मिट्टी हम लेकर आ गए हैं। और यहाँ पर हमारी जो रसोई की दीवार है ना, ये बाहर वाली, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसी में मिट्टी लगाने के लिए हमने इनसे मिट्टी मंगाई थी। अब अच्छे से अपनी दीवार को चिकना कर देते हैं। और दीवारें जब चिकनी होती हैं तो पुताई करते हुए अच्छे से बनता है, नहीं तो इस पर पुताई करते हुए नहीं बन रहा था। और इस पर मिट्टी लगाने के लिए हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे, बस अब यही दिक्कत होती है कि लाने वाला कोई होता नहीं है। जब इनको टाइम मिलता है तभी हमारे ये सारे काम हो पाते हैं। तो आज सुबह खेत से आने के बाद ये तुरंत गए थे वहाँ पर मिट्टी लाने के लिए और लाकर रख दिए हैं। अब ये जो आगे के काम है ये तो हमको ही करने हैं। तो बस अच्छे से अपनी रसोई की हम लिपाई कर देते हैं मिट्टी से, ताकि जब पुताई करें ना तो अच्छा लगे। और नहीं तो कहीं की मिट्टी गिर गई है, कहीं खुरदुरा सा लग रहा है, बारिश में बौछारें जाती है ना तो इसमें मिट्टी गिर जाती है। और काफ़ी मिट्टी लेकर आए थे बोरी में, तो हम तो आधी ही लेकर ऊपर आए, क्योंकि एक साथ चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी गीली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा वजन होती है।
और यहाँ पर फिर ये देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे जैसे बन गए थे, दरारें जैसी हो गई थी। तो पहले पानी का छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद मिट्टी की लिसाई कर देते हैं। और ये मिट्टी की रसोई हमें बहुत ही प्यारी लगती है, बड़ी ही मेहनत के साथ बनाई थी। और इस मिट्टी की रसोई में काफ़ी मिट्टी लग गई थी, वो सारी मिट्टी लेकर ये ही आए थे, मतलब पति देव लेकर ही आए थे तालाब से। और आप लोग तो देखते ही रहते हैं कि हमारा पूरा घर पक्का है, कहीं पर मिट्टी की दीवारें या मिट्टी की फर्श नहीं है, लेकिन छत पर हमने बनाई थी मिट्टी की रसोई। क्योंकि हमारे यहाँ चूल्हे का बना हुआ खाना पसंद किया जाता है, चूल्हे की बनी हुई रोटी पसंद की जाती है। और पहले इस रसोई की जगह पर केवल चूल्हा रखा हुआ था, तो ऊपर ही कभी कभी रोटियां बन जाती थी। फिर हमने धीरे धीरे इस रसोई को बड़ा कर दिया है, थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर दिया है। और मिट्टी हमारी जो है काफ़ी थी, तो ये जो हमारी क्यारी है ना, जिसमें सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं, इसकी भी हम लिपाई कर देते हैं, मतलब मिट्टी लगा देते हैं। और जब इन पौधों में पानी डाला जाता है तो क्यारी से निकलकर काफ़ी पानी बह जाता है। तो हमने कहा जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे उनको जो है अच्छे से भर देते हैं। और सारी मिट्टी तो हमारी नहीं ख़त्म हुई थी, क्योंकि नीचे से हम आधी लेकर ही आए थे, तो फिर भी हमारी क्यारी बहुत ही अच्छे से सज गई थी। और इधर का गड्ढा ये देखिए कितना बड़ा था, यहाँ पर काफ़ी मिट्टी लग गई थी। तो आज हमारा ये बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि ये काम काफ़ी दिनों से टल रहा था। अब त्योहार तक अच्छे से सूख जाएंगी दीवारें। और इसको करने में काफ़ी टाइम लग गया था, करीब 1 से 1.5 घंटे का समय, उससे ज़्यादा ही लग गया था। और लेकिन हाँ, हमारा जो ये फाइनल लुक आया है बहुत ही अच्छा आया है। आप लोग बताइएगा कि अब दीवार कैसी लग रही है। पहले तो बड़े बड़े से गड्ढे थे तो अच्छी नहीं लगती थी, और पुताई भी करते नहीं बनती थी। तो क्यारी भी हमारी अच्छे से सज चुकी है। और ये देखिए किनारे ईंटें दिख रही थी, तो उनमें भी हमने लगा दी है मिट्टी। और दोस्तों कल है 10 मार्च, यानी जिस दिन हमारा ये वीडियो आप सभी तक पहुंचेगा उस दिन होगा 10 मार्च। तो 10 मार्च को जिन जिन दोस्तों को हमारे जन्मदिन है, तो उन सभी लोगों को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का यह दिन मंगलकारी हो, और आप हंसते मुस्कुराते हुए हर साल ऐसे ही अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाते रहें, बस भगवान से हमारी प्रार्थना है। और आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए हमारा ये जो काम था ना बड़ा वाला, ये काम भी हो गया है। और चारू को भी छत पर ले आए थे, वो खेल रही हैं अपनी सहेली के साथ में। और ये देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है अभी। और जब सूख जाएगी ना तो इसमें फिर एक बार लिसाई करनी पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ के कामों से फुर्सत मिल गई है। अब हम जा रहे हैं नीचे, सारे बर्तन जो भर गए ना उनको साफ़ करते हैं, क्योंकि बाल्टी में पानी लेकर आए थे, तसला था। तो इन सारी चीज़ों को साफ़ करते हैं, हाथ पैर अच्छे से धुलते हैं, फिर लग जाते हैं अपने काम पर। और दोस्तों फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के 6:15 पर। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं आलू उबलने के लिए। आलू को हमने धुल लिया था। और मिट्टी के काम करो, कपड़ों में मिट्टी ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसी वजह से हमने साड़ी भी बदल ली थी। और यहाँ पर अब हम लगाने जा रहे हैं आटा। तो ये करीब आधा किलो मैदा है, और ये है अजवाइन। तो अजवाइन को अच्छे से मिला लेते हैं, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। तो अजवाइन को हमने अच्छे से मिला लिया है, नमक भी डाल दिया था। फिर इसमें लगाते हैं मोयन। तो मोयन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगाना है। तो यहाँ पर हमने रिफाइंड लिया है, आप रिफाइंड की जगह पर घी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से मिलाना है, मतलब काफ़ी देर तक हमने हाथों से रगड़ रगड़ कर मिलाया था। और दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सबके फेवरेट समोसे। हर किसी को पसंद होते हैं, चाहे बच्चे हों बड़े हों, कोई मेहमान आता है तो समोसे मंगाए जाते हैं, कहीं जाते हैं बाहर तो समोसे खाते हैं। तो चलिए इन समोसों को आज घर पर बनाते हैं, और बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हलवाई बनाते हैं या हम जहाँ से लाते हैं। और कई बार हम लोग बाहर का खाते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं बन पाते जितने अच्छे आज हमारे समोसे बने थे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। ये देखिए मोयन लगाने के बाद यहाँ पर लड्डू जैसा बनाकर देखना है। तो लड्डू बहुत ही
अच्छे से बन रहा था, इसका मतलब है मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आटा लगाते हैं। तो आटे को मुलायम नहीं लगाना है, जैसा हम रोटी का लगाते हैं ना, बिल्कुल भी वैसा नहीं लगाना है, थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है और इसको रख देना है करीब 15 से 20 मिनट के लिए। और अभी तो ऐसे ही गूंथ कर रख देना है, बाकी मेहनत तो इसमें बाद में पड़ेगी। तो अभी बस हमने मिला दिया है आपस में और इसको अब ढक कर रख देंगे और आगे की चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर आलू हमारी उबल चुकी थी, इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद इनको छील लेते हैं। दिखाई डाल तो सारी चीज़ें पक चुकी थी, उसके बाद इसमें हम आलू डाल देते हैं ऐसे मैश करके। ज़्यादा मैश नहीं करना है अगर हलवाई स्टाइल समोसे बनाने हैं तो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि समोसों में जो आलू होती है थोड़ा थोड़ा सा खड़ी खड़ी सी रहती हैं, बिल्कुल मैश नहीं होती हैं। इसी वजह से हमने कद्दूकस से इसको मैश नहीं किया है, बस हाथों से इसको कर दिया है। अब चलाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि ये दरदरी धनिया, इस धनिया को थोड़ा सा दरदरा कर लेना है। ये समूची धनिया थी, उसको हमने डाल दिया है। फिर हम इसमें अब डालेंगे, ये है पिसी हुई धनिया, तो करीब 1 से 1.5 चम्मच हमने पिसी हुई धनिया डाली थी। और फिर इसमें हम डालते हैं ये जीरा पाउडर, इसको भी हमने सिलबट्टे पर पीस लिया था। फिर इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से तीखा अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये आमचूर पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा स्वाद लाता है समोसे में। और आमचूर पाउडर हमने 2 से 2.5 चम्मच डाले थे। फिर डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हैं। और समोसे अगर बना रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो समोसे का भरावन होता है ना, इसको काफ़ी देर तक भूनना पड़ता है। और ये देखिए दोस्तों, भूनते भूनते इसका कलर कैसा हो गया है। मसाले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं और इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, रूखा रूखा सा हमारा मसाला तैयार हुआ है। और खस्ता समोसे बनाने के लिए मसाले को देर तक भूनना पड़ता है। अगर मसालों में नमी हुई तो समोसे बहुत ही जल्दी नम पड़ जाएंगे, इसी वजह से इनको काफ़ी देर तक हमने भूना था। और ये जो खड़ी धनिया का स्वाद होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, तो इसको भी आप ज़रूर डालिएगा। तो चलिए, चटपटा सा हमारा भरावन तैयार हो रहा है। थोड़ा सा और भून लेते हैं, फिर इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये जो भरावन था ना, ये बहुत ही परफेक्ट हमारा तैयार हुआ था और असली स्वाद तो इस भरावन में ही होता है। और दोस्तों ये देखिए आटा, और यहाँ पर छोटे छोटे से सफ़ेद सफ़ेद से दाने जैसे दिख रहे होंगे, तो ये भी ज़रूरी होते हैं। तो करीब 15 से 20 मिनट के बाद ये आटा हम अब लगाएंगे दोबारा, और दोबारा ही तो मेहनत पड़ती है। अगर आटा अच्छे से लग गया तो समोसे बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो बस आटा हम लगाते जा रहे हैं। अब हम पूड़ी जैसा बेल लेते हैं। और अगर आटा टाइट रहे तो ज़्यादा ही ठीक है, अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत आ जाती है समोसों को बनाने में। तो यहाँ पर पूड़ी जैसा बेल लिया था, उसके 2 हिस्से कर लिए हैं। थोड़ा सा लंबी जैसी पूड़ी बनानी थी। और यहाँ पर हमने मैदे का घोल तैयार किया है, आप मैदे की जगह पानी ले सकते हैं। और किनारों किनारों पर लगा देते हैं ताकि जो भरावन है ना, वो बाहर ना निकले और समोसे आपस में अच्छे से चिपक जाएं। फिर थोड़ा सा बीच से ऐसे मोड़ कर इनको ऐसे मोड़ देंगे। तो ये देखिए समोसे हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। ये छोटे वाले समोसे हैं, बड़े वाले समोसे नहीं बना रहे हैं। तो बस बनाकर ऐसे रखते जाएंगे। बन रहे हैं ना बिल्कुल परफेक्ट हमारे समोसे। और फिर ननद जी आ गई हैं बनवाने के लिए, और इतने समोसे हमारे बन चुके थे। तेल हमने रख दिया था कढ़ाई में, और तेल को खौलने भी नहीं देना है, पहले ही समोसे डाल देना। ये देखिए कितनी धीमी आंच पर हम समोसे पकाएंगे। भाई अगर वैसे ही समोसे खाने हैं, थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही होगा, जल्दी जल्दी मत करिएगा, क्योंकि जितनी धीमी आंच में पकाएंगे आपके समोसे अंदर तक उतने ही अच्छे पकेंगे। बच गया है, भरावन हमारा कम पड़ गया, लेकिन खाने भर के लिए पर्याप्त समोसे बनकर तैयार हो रहे हैं।
और बनाने में उतना समय नहीं लगता जितना समय इनको पकाने में लगता है। बिल्कुल मध्यम से भी मध्यम आंच मम्मी करने लगी हैं, क्योंकि रात के बज चुके हैं 8:30। रात में हमारी समोसा पार्टी होने जा रही है। और वैसे तो होली में बनते हैं, लेकिन होली के पहले ही हम सब लोग बना के खा लेंगे। और होली में फिर तो तरह तरह की चीज़ें बनती ही रहती हैं, बनाते हैं फिर आप लोगों को भी खिलाते हैं। और दोस्तों ये देखिए करीब 10 मिनट अभी हुए हैं इनको पके हुए, अभी इतना ही पके हैं और इनको पकाना है। तो बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, धीमी धीमी आंच में पकाइएगा। और उसके बाद दोस्तों जब आप ये समोसे किसी को भी खिलाएंगे ना तो कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि ये घर पर बने हैं, क्योंकि बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हलवाई जैसे ही समोसे ये बनते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे। और बस अब बनाते जा रहे हैं। हमारे समोसे तो बन गए थे, इतना आटा हमारा बच गया था, तो उनके हम नमक पारे बना देंगे, क्योंकि आटे में तो नमक हमने पहले ही मिलाया था। और ये देखिए कितने आराम से हमारे समोसे बन रहे हैं। और आँच आप देख सकते हैं कितनी तेज़ आँच है, बिल्कुल मध्यम मध्यम सी आँच है। तो दोस्तों समोसे हमारे पक चुके हैं और ये देखिए एक भी बबल्स हमारे समोसे पर नहीं पड़ा है। और इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। तो वो हमने निकाल लिए हैं, बाकी के उसमें रख देते हैं पकने के लिए, क्योंकि पकाने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही। और फिर ये बेल लेते हैं नमक पारे जैसा। इधर खिचड़ी रख दी गई है, क्योंकि अब समोसे बन रहे हैं तो सभी लोग खाएंगे, उसके बाद हल्का फुल्का ही कुछ खाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए बने हैं ना बिल्कुल परफेक्ट समोसे, कहीं से एक भी बबल्स नज़र नहीं आ रहा है। और बहुत ही धीमी आंच में हमने पकाए हैं, अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। तो दोस्तों हमारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं, कुछ बन रहे हैं तो वो पकने देते हैं। बाकी जो पक गए हैं और वो आपको दिखाते हैं कि हमारे समोसे आखिर बनकर कैसे तैयार हुए हैं। और आप लोगों को दिखाया कि इसमें एक भी बबल्स नहीं है, इसका मतलब बहुत ही अच्छे से पके हैं। आपको हम दिखाते हैं गर्मा गर्म समोसी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमने छोटे वाले बनाए हैं। और ये देखिए कितने खुश्क बने हैं। गर्मा गर्म समोसे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये बिल्कुल खस्ता, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट समोसे तैयार हुए हैं। कहीं से भी इसको ऐसे आराम से तोड़ सकते हैं। ये देखिए पापड़ी बिल्कुल अच्छी सी तैयार हुई है, जैसे कि समोसे की होती है जब हम बाहर से लेकर आते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी, इसके साथ समोसों का आनंद ले लीजिए। और हरी वाली चटनी हमने नहीं बनाई है, और ये मीठी वाली चटनी के साथ ही सब लोग खाएंगे। तो आप लोग भी खा लीजिए, उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समोसों की रेसिपी कैसी लगी। और फिर अब यहाँ पर हो रही है समोसे की पार्टी। बहुत ही ज़्यादा आनंद आया सभी को समोसे खाकर। और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनी थी, तीखी वाली आज नहीं बनी थी, क्योंकि इसी से समोसे सभी को पसंद आते हैं। तो बस इधर सब लोग खा रहे हैं, उधर हम बनाते जा रहे हैं, हम भी खाएंगे, समोसे का मज़ा लेंगे। आप लोग भी खाकर बताइएगा ज़रूर कि समोसे कैसे बने हैं। और होली पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेहमानों को खिलाएंगे ना तो मेहमान आपकी तारीफ़ ही करेंगे। दोस्तों पहली बार के जो समोसे थे वो चले गए, दोबारा वाले पका रहे हैं। और बहुत ही खुश्क बने हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। तो फटाफट से बनाते जा रहे हैं। और गर्मा गर्म खाने का आनंद ही अलग होता है। वैसे भी समोसा पकौड़ी ये सारी चीज़ें गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। तो बस जब कभी भी खाने का मन करे तो घर पर ऐसे तैयार कर लें और ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं। और अगर मेहमान आ जाएं तो फिर और ज़रूर बना कर खिलाएं उनको। होली में हो जाता है ना कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, तो समोसे ज़रूर बनाइएगा। तो ये दोबारा वाले भी हम समोसे निकाल लेते हैं, उसके बाद जो नमक पारे कट करके हमने रखे उनको डाल देते हैं। और बाद में भरावन बच गया था तो एक बड़ा सा समोसा बना के हमने डाल दिया है उसी में, तो वो पकता रहेगा धीमे धीमे। और 2 की जगह दोस्तों 4-4 समोसे हम लोगों ने खा लिए थे, पता ही नहीं चला, क्योंकि ना तो वो मुंह में चिपक जैसा रहा था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा खुश्क बने थे। और जब बाहर से कभी आते भी हैं तो उतना अच्छे नहीं लगते हैं, और ना ही इतने ज़्यादा हम लोग समोसे खा जाते हैं। समोसे खाए बेटा, खाओ समोसे और खा लो। देखो गर्मा गर्म समोसे चटनी के साथ। चटनी के साथ। अरे वाह, इतना बड़ा समोसा ये सबसे बाद में बनाएंगे, खाएंगे। वाह कितना बढ़िया बना बेटा। कैसे बने समोसा? खट्टी मीठी चटनी के साथ मजा आ जाएगा। नहीं
दुकान के फेल हो जाएंगे ना, खाए तो हो। बहुत बढ़िया बने। बढ़िया लग रहे बेटे, अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए सबका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें की हैं। और दोस्तों चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।